Start with the name of Allah who is most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you will be fine. I am Saida Taj. We are going to study Science Class 8, Chapter number 1, Human Organ System, Lecture number 3. ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम यूनिट में हम इंसान के अंदर मौजूद सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बना देते हैं। जिस तरह फर्स्ट में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, तो अब हम पेज नंबर 5 पे जाएंगे। पेज नंबर 4 सॉरी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल सेंटर है नर्वस सिस्टम का, जो इसमें पार्ट्स होते हैं ब्रेन के एंड स्पाइनल कॉर्ड के। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सामने ब्रैकेट में जो है वो CNS लिखा हुआ है। तो ये CNS जो है ये एब्रीवेशन है, ये शॉर्ट फॉर्म है। मतलब CNS, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस और S फॉर सिस्टम। ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है। उर्दू में इसे मुखफ़फ़ भी कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर ऑब्जेक्टिव में CNS आ जाए कि CNS किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो है वो मज़ीद आगे दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम वन बाय वन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करेंगे। पहले हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन का जो है हम बेटर यही है कि इसको हम पहले डायग्राम से ही पढ़ें। ब्रेन के जो है वो मेन जो है ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है इंसान में या ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो इनक्लोज्ड होता है एक बोनी स्कल। बोनी स्कल का मतलब है एक हड्डियों की बनी हुई खोपड़ी, जिसको हम क्रैनियम कहते हैं। और ये जो ब्रेन है ये कंसिस्ट होता है, ये मुश्तमिल होता है, ये बना होता है बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। जिस तरह हमने पहले न्यूरॉन्स की टाइप्स पढ़ी है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। तो ये क्या है? इंटर न्यूरॉन से बना होता है। ब्रेन जो है ये किस चीज़ से बना होता है? इंटर न्यूरॉन से बना होता है। और ये बोनी स्कल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रैनियम कहते हैं। मज़ीद इस ब्रेन को जो है ये डिवाइड किया गया है कि 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब इन जो ब्रेन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? ये इसलिए डिवाइड किया गया है कि हर पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है एक दूसरे से। तो अगर हम फोर ब्रेन को देखें तो फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट है। ये देखें, ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये कंसिस्ट होता है 3 मेन पार्ट्स का। इसमें 3 अहम हिस्से होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेरिबेरम है, इसके अलावा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे ब्रेन का। और इसमें कौन कौन से होते हैं? सेरिबेरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जब सेरिबेरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को इकट्ठा करें तो कौन सा पार्ट बनेगा? फोर ब्रेन बनेगा। फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे दिमाग का। इसके अलावा सेरिबेरम जो है ये सबसे टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये सबसे ऊपर प्रेजेंट है सेरिबेरम। ये रहा सेरिबेरम, सबसे ऊपर प्रेजेंट है और ये सबसे लार्जेस्ट है। ये इर्द गिर्द सारा एरिया जो एक ही कलर में वाइट सा नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है? सेरिबेरम है, और ये लार्जेस्ट है और ये टॉप पर प्रेजेंट है। इसको मज़ीद जो है डिवाइड किया गया है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर पे। सेरिबेरम जो है वो कंट्रोल करता है मैनी एक्शंस को, हमारे कई कामों को ये जो है कंट्रोल करता है। लाइक हमारी थिंकिंग, हमारी सोच को कंट्रोल करता है, फीलिंग्स, हमारे एहसासात को कंट्रोल करता है, इमोशंस, हमारे जज्बात को कंट्रोल करता है, सीइंग, हमारे देखने की हिस्स को कंट्रोल करता है, हेयरिंग, सुनना, परसेप्शंस, मेमोरी, यादाश्त, स्पीच जो हम बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग जो हम कोई भी फैसला करते हैं उसको भी कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरिबेरम। सेरिबेरम का ये फंक्शन है हमारी थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, मेमोरी, स्पीच और डिसीजन मेकिंग, ये सारा काम कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेरम।
इसके अलावा इनसाइड यानी सेरिबेरम के अंदर ही थैलेमस प्रेजेंट होता है। थैलेमस जो है ये येलो कलर का ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये थैलेमस है जो किसके अंदर है, सेरिबेरम के अंदर है। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि इसने सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है। हमें पता है सेंसरी फंक्शन हमारे सेंस से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है ये थैलेमस की बेस पे होता है, थैलेमस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसने थैलेमस हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है या कम है, इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारी हंगर और थर्स्ट, हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करता है। हर एक का अलग अलग फंक्शन याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा हर पार्ट का वो कौन सी पोजीशन पे है, इस बात को भी याद रखना ज़रूरी है। सबसे ऊपर जो है वो फोर ब्रेन है और उसके 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नाम से ही शो है कि ये दरमियान में प्रेजेंट है, लेकिन ये डायग्राम में भी शो किया गया है कि ये दरमियान में है, लेकिन ये बहुत छोटा है। जिस तरह हमने कहा था फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, वो ऊपर है, टॉप पे है। इसके अलावा ये जो मिड ब्रेन है ये दरमियान में है और बहुत छोटा पार्ट है ब्रेन का, विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिबेरम। ये सेरिबेरम के नीचे प्रेजेंट होता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, यह मालूमात को रिसीव करता है, हासिल करता है सेंस ऑर्गन से। हमारे अंदर हिस्से हिसाब जो है वो 5 है, हमारी आइज़ है, नोज़ है, टंग है, स्किन है, ईयर है, ये हमारे हिस्सी इज़ा है, ये सेंस ऑर्गन है हमारे, मतलब हमारा देखना, सूंघना, टेस्ट चखना, सुनना, टच करना, ये सारा किस में आते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में आते हैं। विच इज़ देन पास ऑन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फंक्शन, ये हमारे सेंस ऑर्गन को जो है क्या करता है, रिसीव करता है, और इसने किसको देना होता है, इसने हमारे 4 ब्रेन के पार्ट्स को देना होता है। इसने मिड ब्रेन के आगे 4 ब्रेन ही है, तो ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, ये सारे सेंस वाले लेकर जो इसको आएंगे मैसेजेस, वो किसको दे देगा, हमारे 4 ब्रेन को दे देगा, आगे ट्रांसफ़र कर देगा। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं तो हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन, 4 ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, और ये है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बिल्कुल बेस में होता है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके भी 3 हिस्से हैं 4 ब्रेन की तरह। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था सेरिबेरम, लेकिन ये सेरिबेलम है, इनको मिक्सअप नहीं करना। 4 ब्रेन का पार्ट सेरिबेरम था जो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये जो हाइंड ब्रेन है इसमें सेरिबेलम है। क्या है, सेरिबेलम है। और इसके बाद पोन्स हैं जो कि ओवल शेप की होती हैं, और मेडुलो ऑब्लोंगेटा है। पोन्स, मेडुलो ऑब्लोंगेटा, ये एक्सटेंड फॉर्म होती है इसकी नर्व की। तो सेरिबेलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम के बैक पार्ट के पीछे की तरफ से प्रेजेंट होता है। इट एक्ट्स एज ए कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, ये हमारे जिस्म के तवाज़ुन को कायम रखता है। सेरिबेलम क्या करता है, हमारी बॉडी के तवाज़ुन को कायम रखता है, हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कि हम जब चल रहे होते हैं तो तब हमारी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी बैलेंस रखता है। इसके अलावा क्या है, पोन्स इज़ एन ओवल स्ट्रक्चर। पोन्स जो है ये एक बेज़वी सी शक्ल होती है, ये हमें दिखाई गई है यहाँ पे, ये ओवल सी शेप है ये। तो इसका क्या होते हैं, ओवल शेप है, स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के नीचे होता है। इट कंट्रोल मैनी फंक्शंस लाइक स्लीप। अब जो पोन्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी नींद को कंट्रोल करते हैं, स्वेलिंग को कंट्रोल करते हैं, इक्विलिब्रियम को और टेस्ट मतलब जो हम चीज़ चखते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक बैलेंस होता है, न किसी चीज़ को ज़्यादा करना न कम करना, और उसे एक दरमियानी हालत में रखना, मॉडरेट पोजीशन पे रखना, इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास मेडुलो ऑब्लोंगेटा है। मेडुलो ऑब्लोंगेटा क्या होती है, ये फॉर्म्स होती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये एक्सटेंड फॉर्म होती है ब्रेन की, पीछे वाली साइड होती है ब्रेन की, पोस्टीरियर। मेडुलो ऑब्लोंगेटा फॉर्म्स अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये एक्सटेंड फॉर्म होती है स्पाइनल कॉर्ड की। तो इस पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का जो इसको किससे कनेक्ट करते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। तो
मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल हार्ट बीट। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है ये क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, एंड डाइजेशन यानी हमारी निज़ाम इंहज़ाम को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग अम्ल तनफ़ुस को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज़ टू स्लीप। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा पूरा माइंड जो है वो सो रहा होता है, लेकिन जो जब हम लोग आराम कर रहे हो या नींद की हालत में हो तो लेकिन जो हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है ब्रेन का पार्ट वो स्लीप नहीं करता। वो स्लीप क्यों नहीं करता? क्योंकि जब हम सो भी रहे हों तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा होता है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा होता है। तो हमने देखा है कि मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का काम ही यही है कि उसने हार्ट बीट कंट्रोल करनी है, उसने ब्रीथिंग सिस्टम कंट्रोल करना है, उसने डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है, बाकी जब भी ब्रेन सो रहा हो लेकिन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा अपना काम नहीं छोड़ता, वो बिल्कुल रेस्ट नहीं करता, वो स्लीप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने काम ही ऐसे कंट्रोल करने हैं। जब हम नींद की हालत में हो तो हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम खुराक खा के सोते हैं, खाना खा के सोते हैं, वो भी डाइजेस्ट हो रहा होता है हमारी स्टमक में। इसके अलावा जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन है, हार्ट है, वो भी चल रहा होता है। तो इसलिए जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है ये स्लीप नहीं करता, क्योंकि इसने उनको कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट देखें, डू यू नो में कि ब्रेन ऑफ एन अडल्ट मैन वेट अबाउट 1.5 kg। जो एक इंसान के दिमाग का वेट होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है, और इसमें तकरीबन अरबों के हिसाब से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, इसको ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अहम है, और ये भी है कि जो ब्रेन होता है ह्यूमन का वो ऑस्ट्रिच के एग के इक्वल होता है। ऑस्ट्रिच का एग मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर। शुतुरमुर्ग के अंडे का वज़न 1.5 kg होता है। नेक्स्ट पेज, बल्कि हम इसकी अब यहाँ से देख लेते हैं ब्रेन की डायग्राम को। सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सबसे पहले ऊपर की तरफ फोर ब्रेन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इनको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हर एक का फंक्शन अलग है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन तीनों हिस्सों को याद रखना है, और इनकी पोजीशन को याद रखना है कि ऊपर कौन सा है, फिर उसके नीचे कौन सा है, और बिल्कुल लो कौन सा है, बिल्कुल नीचे बेस में कौन सा है। इनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना। एटलीस्ट डायग्राम को 3 टाइम ड्रा करना है, और इसकी लेबलिंग भी साथ करनी है। इसके बाद है मिड ब्रेन, जो कि सबसे छोटा हिस्सा है और इसके मज़ीद कोई भी हिस्सा नहीं है। इसके अलावा हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन जो है वो सेरिबेलम है, पोन्स है, और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 6 को देखते हैं। हमने कहा था कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो मज़ीद उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन को हमने स्टडी कर लिया है, उसके पार्ट्स को स्टडी कर लिया है, और ब्रेन के फंक्शंस को स्टडी कर लिया है, उसकी डायग्राम को देख लिया है। अब नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारी जो हेड है इसके बिल्कुल ही लो पोजीशन पे जो है यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये यहाँ पर एंड होता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है, बैकबोन में। ये एक मोटा सा धागा नुमा होता है, इसके अंदर से भी नर्व्स निकल रही होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक बढ़ा हुआ हिस्सा है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का, एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। इट रन्स बैकवर्ड्स इनसाइड द बैकबोन। ये किसके अंदर होता है? हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी के अंदर। आप इट्स लोअर एंड, यहाँ एंड तक, लोअर एंड नीचे के एंड तक। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। हमने कहा था कि जो हमारा ब्रेन था वो इंटर न्यूरॉन्स का बना हुआ था, और इसमें जो है इसमें भी यही बताया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड भी इंटर न्यूरॉन्स का बना होता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है कि ये रब्ते का काम करता है दिमाग के दरमियान और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान रब्ते का काम करता है, मैसेजेस लाता है। इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन से मुराद क्या है कि कुछ जो है इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी वो होते हैं, एक होते हैं वॉलंटरी, एक होते हैं इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हमारी काबू में नहीं होते, गैर शऊरी होते हैं, ठीक है। और वॉलंटरी वो होते हैं जो हमारे काबू में होते हैं, शऊरी होते हैं, जो हम खुद
कर सकते हैं, जिन पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और इनवॉलेंट्री वो है जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस। इसके अलावा जो है, अब हम अगर देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने स्टडी कर लिया है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अब स्टडी करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस, जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल था, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो उसमें जस्ट नर्व्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? जस्ट नर्व्स प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS भी कहा जाता है, जिस तरह हमने CNS पीछे पढ़ा था। यहाँ पे PNS है, P फॉर पेरिफेरल, N फॉर नर्वस और S फॉर सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किस चीज़ का बना होता है? नेटवर्क होता है नर्व्स का, विच आर सेपरेट इन बॉडी। ये एक जालनुमा होता है नर्व्स का, जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और ये कनेक्ट करती हैं टू ऑल द बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका यही काम होता है कि इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ हमारी बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करना है। इसीलिए तो अगर हमें थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो हमारा माइंड हमारे पूरी बॉडी को जो है इसका दर्द फील होता है, क्योंकि वो फ़ौरन मैसेज कहाँ तक जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में नर्व्स का नेटवर्क है, इसीलिए वो फ़ौरन से जो होता है मैसेज वो ब्रेन तक जाता है और इसका रिस्पॉन्स भी हमें जल्दी ही मिल जाता है। हम फ़ौरन अपना हाथ उस चोट तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन। टू टाइप्स की नर्व्स होती हैं, एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स। और ये नर्व्स इन कहाँ कैसे हैं? ये द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। जो टू टाइप्स की नर्व्स बताई गई हैं, एक नर्व्स वो हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं, निकलती हैं, जो ब्रेन से निकलती हैं उन्हें क्रेनियल, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। एक पेयर में जो है वो 2 होती हैं, 12 पेयर हैं तो 24 हो जाएंगी नर्व्स। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत अहम है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनकी तादाद कितनी है, उनके नंबर्स कितने हैं, तो वो 12 पेयर्स हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कितनी हैं? 31 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व्स मीन स्पाइनल कोड से निकली हुई नर्व्स कितनी होती हैं? 31 पेयर्स मीन 60